कृष्णा। तो ये है एक नया टॉपिक। द नेम इज लेट योर होप्स नॉट योर हर्ट्स शेप योर फ्यूचर। ओके, तो मीनिंग कुछ इस कदर है कि आपकी आशाएं हैं वो खिलनी चाहिए, ना कि आपका दुख दर्द। ओके, हर किसी को कोई दुख दर्द होता ही है ना, लेकिन आपको उस दुख दर्द के साथ जीना नहीं है, आपको इससे आगे बढ़ना है। तो इसी के बारे में टॉपिक है कि आपको अपनी आशाएं लेके आगे बढ़नी है, ना कि आपके दुख दर्द। ओके, ज़िंदगी में हर किसी का कोई ना कोई दुख दर्द तो होता ही है, एंड उसको देख के ही हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। हाँ, सो टुडे वी आर गोना टेक अ लुक एट दैट। ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, दिस वन एंड दैट वन। एंड एक और बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ येस्टरडे आई वाज वाचिंग अ कॉमिक स्टैंड अप। ठीक है, कॉमेडी स्टैंड अप था। तो उसमें भी जो वहाँ पे कॉमेडियन था वो भी बात कर रहा था। सो द क्वेश्चन इज़ दैट कि लोग कॉमेडी देखने क्यों आते हैं, है ना? बिकॉज दे वांट टू लाफ, है ना? लाइव स्टैंड अप कॉमेडी है तो कई बार क्राउड वर्क होता है, जो लोग बैठे हैं उनसे बोल के वो कॉमेडी शो क्रिएट करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू टेक अ लुक एट द टैरो, तो कौन सा व्यक्ति टैरो देखने के लिए आएगा? मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही खुश है ज़िंदगी में, बहुत ही हैप्पी है, तो वो क्यों ज़िंदगी में टैरो देखेगा? आई मीन इट्स लाइक आपके पास अगर एप्पल का कोई फ़ोन है 12 प्रो, तो आप क्यों Realme 7 एंड Realme Pro का कौन सा फ़ोन आया है वो देखने में इंटरेस्टेड है? बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, है ना? हर लोगों को कोई ना कोई सवाल तो होता ही है, एंड दे जस्ट स्टार्ट टू थिंक कि भाई मुझे जॉब कहाँ से मिलेगा? थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू टैरो, थ्रू ओरेकल, थ्रू एस्ट्रोलॉजी और कई सारे मीडियम्स है ना? सो एक थोड़ी सी कोशिश है कि चलो हम कोशिश करते हैं एंड हम देखते हैं सिर्फ अच्छाई के बारे में। ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं जो हमें दुख दर्द देते हैं, लेकिन हमें हमारे अच्छाई के ऊपर फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ऑन आवर गुड वर्क, है ना? तो आशाओं के ऊपर वर्क करते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं, दिस वन एंड दैट वन। दोनों ही आइसक्रीम हैं, लेकिन ये है आइसक्रीम का कोन और ये आइसक्रीम का कप। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए। फर्स्ट वी गोना यूज़ दिस, एंड हमारे पास है 3 डेक। ठीक है, ये है चक्रा विजडम टैरो। ठीक है, चक्रा विजडम। ये है एनर्जी ओरेकल एंड टैरो, विच टैरो। ठीक है, सो लेट्स यूज़ दिस। पहले यूज़ करते हैं ऐसे। ठीक है, तो 6 कार्ड चुनेंगे हर डेक से, एंड फिर देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ओके, थोड़ी सी लाइट मेरे से ज़रा कम है, तो इसे यहाँ पे रखता हूँ मैं, शायद लाइट आ जाए ज़्यादा, है ना? हो सो चलो फिर शफल करते हैं 4 बार। ओके, एंड निकालते हैं 6 कार्ड। ओके, चलो फर्स्ट, सेकेंड, ओके, थर्ड, फोर्थ, ओके, फिफ्थ और 6। 6 कार्ड तो आ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। राइट, चलो मुझे एक्चुअली ऐसे रीडिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, हाथ में कार्ड्स पकड़ के, तो चलो 4 ऑफ कॉइंस। वाह, ये क्या है? आई थिंक राइट नाउ आपके लिए बहुत मतलब ये शायद आपके बारे में हो सकता है, या फिर आप ऐसे हो। ठीक है, बहुत ही सब कॉन्शियस, या तो किसी ने आपको कोई हर्ट किया है, या फिर कोई पास्ट मोमेंटम था जब आप बहुत हर्ट हो चुके थे अपनी ज़िंदगी में, एंड दिस इज़ द विजन राइट नाउ यू आर होल्डिंग अप टू। ठीक है, अभी आप ऐसे बन चुके हैं लाइक 4 ऑफ कॉइंस। मतलब ये व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति बहुत कॉन्शियस होता है, फ्री में ज़िंदगी नहीं जीता। जैसे कहते हैं ना, फ्रीली ज़िंदगी जियो, कि ज़्यादा मत सोचो, बस दिन है तो एंजॉय करो, है ना? हंसने का मौका मिला तो हंसो, रोने का मौका मिला तो रो लो, मतलब ज़्यादा सोचने का नहीं। लेकिन अभी देख के लग रहा है कि यू आर नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन। अभी आप जो है वो लाइक 4 ऑफ कॉइंस एंड यू आर फोकसिंग ऑन दिस। ठीक है, आप ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि यू माइट हैव बीन हर्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका एटीट्यूड बदल गया है। वही अगर हम देखते तो वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लेकिन आप उसे यूज़ करने से डरते हैं। ठीक है, इट कुड बी हैपनिंग, एंड ऐसा कई बार होता है। मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं और फिर अचानक से एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, आपको लगता है कि वाओ, दिस कैन चेंज माई वर्ल्ड। क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? क्वेश्चन आता है,
एंड फिर जवाब क्या होता है आपका, डिपेंड्स। अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका जवाब ना है सो वाई नो, है ना। तो कोई ना कोई रीज़न तो यहाँ पे आना चाहिए समवेयर। मुझे लग रहा है कि 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स में मुझे लग रहा है कि या तो अपने दिल की बात किसी से बयान नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है। किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है, कोई एक्स भी बन चुका है शायद से किसी का, एंड मे बी ये फीलिंग दिल को बहुत ही तकलीफ देती है, तो दिस हैज़ हैपेंड इन देयर लाइफ। वही है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बात आती है कि भाई यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर, जो आपको इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता, ठीक है। आप हमेशा वेट करते हो एंड मेरे सबसे वेट करते करते थक गए हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ द डेविल। ओके, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्रीम बन के रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ ड्रीम देखते हैं। एक वेबसाइट है, मैंने पहले भी बोला था, न्यू एज टैरो, ठीक है। न्यू स्टोर था। तो वहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ज़िंदगी में। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मानो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चले गए, फिर उनको क्या पता लगा, पता नहीं क्या लगा उनको, वो वापस आ गए, एक सिंगल लॉटरी का टिकट खरीदा एंड पता चला वो विनर हो गए। ओके, और अब बात आती है सपनों की। बात सपनों की ऐसे आती है कि सपने जो देखते हैं रेड फरारी की, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि भाई फरारी इतनी बड़ी है, महंगी, मैं कभी कमा भी पाऊँगा इतना पैसा, करोड़ों की कार है वो। फिर नहीं, फिर रेड कार, तो ये नहीं कोई भी कार, एंड फिर फाइनली रेड कार जो भी मिलेंगे, चलो सेकंड हैंड मिल गई तो मैं देता हूँ, या फिर चलो कोई यही सही। ड्रीम छोटे बन जाते हैं। व्हाट दे फील दैट इन रियलिटी दे कैन अचीव। उन्हें लगता है कि भाई ज़िंदगी में हम वो नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं पे हो रहा है, अपने दिल में ही अपनी विशेष रख रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी को प्रपोज करना है, लेकिन फिर भी आप उन्हें प्रपोज नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, यू कैन डू दैट, बस आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट। देखो, हर एक के लिए किस्मत के दरवाजे जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं खुलते, उसके लिए एक समय मुकर्रर किया होता है। जैसे कि मैं एक सीरीज़ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स से, दी प्रोटेक्टर, ठीक है। उसमें एक कैरेक्टर है हकान नाम का। तो कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो कितनी सारे लोगों को लूज़ करता है, फिर वो किस तरह से खेलता है एंड लाइक दिस। आई मीन, पहले वो सीरियसली नहीं लेता अपने इस रोल को कि वो प्रोटेक्टर बन चुका है, लेकिन फिर वो थोड़ा समझता है, फिर वो कुछ गलतियाँ करते हैं। आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो वैसे ही प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव एवरीथिंग इन योरसेल्फ। आप में बहुत काबिलियत है, लेकिन अभी तक वो पूरे वर्ल्ड से अनभिज्ञ है, ठीक है। सो देयर इज सच काइंड ऑफ थिंग कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहले किसी को पता नहीं थे, एक मौका मिला, रातों रात फेमस हो गए, ठीक है। सो बस आपको मौका की तलाश है। जब आपको मौका मिलेगा यू विल राइज एंड शाइन, ठीक है। यहाँ से हम 4 कार्ड ले रहे हैं बिकॉज 44 कार्ड्स का एक डेक है, ठीक है। चलो 4 कार्ड लेते हैं उसमें से। चलो, फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलो देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड आ गया आपके लिए 29 हीलिंग। वाओ, ओके। सो विदाउट गोइंग टू डिटेल्स, आई मस्ट टेल यू कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है फ़िलहाल तो, ठीक है। देखो, हीलिंग किए बिना आप कैसे आगे बढ़ोगे। अब अगर मान लीजिए आप इमोशनली हर्ट हैं, फिज़िकली हर्ट हैं, चाहे आप जॉब में किसी ने गालियाँ दी, या फिर किसी ने आपको परेशान किया, कलीग परेशान कर रहे हैं, सुपीरियर परेशान कर रहे हैं, जो भी हैं, बिज़नेस चल नहीं रहा है ठीक से, अगर आप अंदर से हील नहीं हुए, टूट चुके हो, तो बिज़नेस का या फिर लाइफ में सक्सेसफुल होने का जो सबसे बड़ा मंत्र होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट सीक अ लवर, ओके, आप प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन अंदर हिम्मत नहीं है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हिम्मत करें। आपका रंग रूप कोई मैटर नहीं करता, प्यार तो प्यार होता है। आई हैव सीन, और वीडियो भी है यूट्यूब पे कई सारे, कि एक रशियन लड़की थी, वो एम्बेसी में जॉब करती थी। शी फॉल इन लव विद अ फार्मर जिसे अंग्रेज़ी भी ठीक से नहीं आती। शी मैरिड हिम एंड टुक हिम अवे इन रशिया। जस्ट इमेजिन, क्यों, प्यार है वो,
दैट्स इट। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप हील नहीं हुए हैं। आप अगर पहले से हील नहीं हैं और आपको लग रहा है कि भाई कंपटीशन बढ़ रही है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, कैसे हो जाएगा? जैसे कि कल आपका मैच है, चलो ठीक है, लेकिन आपका पाय फ्रैक्चर हो चुका है, आपके पैर को लगा है, पहले उसे हील कीजिए फिर आप जाइए। अब थियोरेटिकल बातें छोड़ दें हैं, प्रैक्टिकल अगर हम बातें करते हैं तो फूल जो होता है पहले कली होता है, फिर फूल बन के खिलता है। यूँ ही 2 मिनट में नहीं खिलेगा, क्या कली से उसको फूल बनना पड़ेगा, उसको समय लगता है। ओके, किसी के लिए वो वैसी टाइमलाइन में शाइन, क्या उसे कहते हैं, शाइन में आते हैं जब वो एक्चुअली खिल गए हैं। एंड किसी के लिए जब वो मुरझाए हैं तभी वो लाइमलाइट में आते हैं एंड फिर उनको बुरा लगता है। सो समय समय की बात है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है coherence. Okay, the frequency of coherence supports our ability to harmonize the frequency of the heart with the frequency of the mind for an optimal ability. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कार्ड आ गया है कोहेरेंस का। जो आप चाहते हैं क्या वो बना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों एक होने चाहिए, है ना। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, आई टू आई, या फिर आई और हैंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप गेम खेलते हैं पबजी, तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा ये नाम एंड खेला भी होगा। आई हैवंट प्लेड अ गेम टिल येट, लेकिन आपने तो खेला होगा ये गेम, या फिर बहुत सारे मोबाइल, इनफैक्ट लीव पबजी, इतने सारे गेम्स है, पजल गेम होते हैं, या फिर टैक्टिक्स के गेम्स होते हैं, एडवेंचर्स गेम होते हैं, या फिर कार रेसिंग गेम। आपका एक मूव चुका एंड कार पलटी हो गई, ठीक है। व्हाट इज़ दैट? आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। आँखों से देख रहे हो एंड यहाँ से बटन दबा रहे हो, जैसे बटन दबाओगे वो एक्शन शुरू होगा, लेकिन 1 सेकंड भी देरी होगी, पता नहीं क्या होगा, है ना। तो वैसे ही है, आपको अपने मन और अपने दिमाग को जोड़ना होगा, है ना। जैसे कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। सपोज दैट यू आर अ टेक क्रिएटर ऑन यूट्यूब, मान लेते हैं फॉर रियल क्रिएटिविटी। चलो, आपको क्रिएटिव बनना है एंड आपकी दिल ख्वाहिश है कि आपको नंबर 1 बनना है। चलो, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। कैसे बनोगे? किसी को, जैसे कि मुझे, अगर आपको आपके बारे में पता ही नहीं कि भाई आपको टेक क्रिएटर बनना है, आपकी ख्वाहिश है, तो पहले मैं ढूंढूंगा कि भाई क्या इस व्यक्ति के, क्या इस बंदे की कोई वेबसाइट है या फिर कोई चैनल है इसका? नहीं है। फिर कैसे मुझे लगा कि भाई आप टेक क्रिएटर हैं? आपको चैनल खोलना पड़ेगा, कुछ अपडेट्स देने पड़ेंगे, तब आपको महसूस होगा। जैसे कि अभी एक आया था अपडेट यूट्यूब पे रिगार्डिंग मोनेटाइजेशन, ओके। और ये अपडेट ऐसा था कि जितने भी लोग हैं जिनका कंटेंट यूएस में देखा जा रहा है, फिर आप हिंदी में कंटेंट बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, अगर वहाँ के लोग आपका कंटेंट देखते हैं तो फ़र्क ये होता है, अगर भारत में कोई व्यक्ति ये कंटेंट देखता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोनेटाइजेशन का पेमेंट होता है उसके अलग अलग क्राइटेरियाज है, ठीक है। तो भारत में अलग है और यूएस में अलग है, यूएस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से अगर आपको पेमेंट मिल रही है, तो अभी ऐसे हो गया कि आप वहाँ के लोगों का पेमेंट लेते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू पे टू दैट गवर्नमेंट। तो 30% टैक्सेस लगेंगे, लेकिन 18% लगेंगे बिकॉज इंडिया एंड यूएस हैज़ अ टाई अप। तो वो फॉर्म था, वो सबको फिलअप करना था। तो हाउ टू फिलअप, उस व्यक्ति ने अकेले ने ये डाला था यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया, मुझे मिला एंड आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस। सो हेल्प मिली मुझे एंड आई सब्सक्राइब हिज चैनल। तो कब ये हो जाए पता नहीं चलता। सो दैट्स वाई ऑलवेज बी रेडी, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि काफ़ी वक्त से मैं एक टॉपिक पे डेली रीडिंग करता आया हूँ, वो क्या सोच रहे हैं, है ना। ऑल ऑफ यू कुड हैव सीन दैट कि काफ़ी वक्त से करते आया हूँ, बहुत मतलब कुछ महीने तो ज़रूर हो गई है इसको। आज मैंने दिन भर में ये सोचा कि ये ख्याल दिल में रखने वाले क्या खुद के लिए पल भर भी सोच रहे हैं, है ना। किसी के ख्यालों में रहना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को तो मत भूलो पहले। यू हैव हार्ट, जो बहुत नाजुक होता है ना, टेंडर होता है हार्ट। माइंड से स्ट्रांग रहना है, ये सोच के उस हार्ट के बारे में प्लीज़ मत भूलो, जो सच्चाई लाइफ है, जो सच्ची लाइफ है तुम्हारी, है ना। सो दैट्स प्रीटी गुड फॉर यू, है ना। आप अपने आप को अगर भूलोगे तो दूसरा व्यक्ति क्या है जान के आपको क्या मिलेगा, है ना। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम देखा, रिलीजियस प्रोग्राम था, एक धर्म था, तो वो व्यक्ति जो था
वो जा रहा था उस धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन अपने साथ अपनी बीवी को और जो बच्चे थे सिर्फ 14 और 9 साल के उनको भी लेके गया कि आपको भी चलना है। अब उस बच्चों के खेलने कूदने के दिन हैं, लेकिन बिकॉज इज़ अ फादर ही कैन डिसाइड व्हाट टू डू, उसने डिसीजन ले लिया कि हम सब लोग जाएंगे धर्म का पालन करने के लिए। मतलब अभी आगे से बाकी का ये लग्जरियस खाना बंद, गाड़ी में घूमना बंद, ये बंद। क्या मिला उसे फैमिली को? उसकी बीवी रो रही थी। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है। थर्ड कार्ड जो आ रहा है वो है नंबर 10 अथॉरिटी। वाओ, वंडरफुल कार्ड आ गया यहाँ पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अथॉरिटी रिमाइंड्स अस दैट ट्रू अथॉरिटी इज पावरफुल, डायरेक्टेड एंड रियलाइज्ड येट रिसेप्टिव, वाइज एंड लविंग। चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। अथॉरिटी, देखो हम सबको पता होता है कि हम यहाँ पे घूमते रहते हैं, कहीं कभी यहाँ होते हैं, कभी यहाँ होते हैं, कभी इसके ये बाहर होते हैं, है ना। जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का कोई बॉस है, उनके कोई बॉस है, उनके बॉस यहाँ पे, और उनके कोई बॉस है। ऐसे कितने न जाने बॉस होते हैं जो मेन बॉस को रिपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है या फिर आएगा जब आप खुद के बॉस होते हैं। क्या खाना बनाना है मैं बताता हूँ, आप बॉस बन गए। कैसे खाना है मैं बताता हूँ। कोल्ड ड्रिंक पिएगा, आप अपने दोस्त को पूछें, आप बॉस हैं। यू हैव द अथॉरिटी। तो क्यों बोल रहे हो? देखो ज़िंदगी में तकलीफ़ें सबको मिलती हैं, लेकिन तकलीफ़ों से ही हम स्ट्रांग बनते हैं ना। लेकिन कितनी तकलीफ़ में रहना है वो आपका खुद का डिसीजन होता है। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो उससे बाहर निकलिए। फोर्थ कार्ड आ रहा है वो है मर्कबा। वाओ, नंबर 32। Frequency of Merkaba supports our ability to see our consciousness to transverse into other layers of reality and dimensions. It activates our access to our Akashic inheritance as well. Okay. तो यहाँ पे आप अपने दिल की बात कर रहे हैं। ये कार्ड आ गया है आपके दिल के बारे में। देखो दिल साफ रखो, है ना। अगर आपका दिल साफ है और सच्चा है तो आपकी दिल की फीलिंग सामने वाले तक ज़रूर पहुँचेगी, एंड व्यक्ति आपसे ज़रूर कनेक्ट होगा। थोड़ा समय दीजिए उसको, है ना। डिपेंड करता है। देखो कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली ये नहीं कहता कि भाई हाँ मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ 24/7, नहीं होता। आपकी नींद भी इम्पोर्टेंट होती है, आपको बाकी काम भी करने होते हैं, है ना। लाइक यू हैव अ लवर बट यू हैव पेरेंट्स, यू हैव सिबलिंग, यू हैव ऑफिस, इतने सब कुछ हैं। क्या आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं? ट्रैवलिंग कर रहे हो, गाड़ी चल रहा है, नहीं मैं बस लवर के बारे में सोच रहा हूँ, हुआ तो हुआ एक्सीडेंट, नहीं होता है ऐसा। तो सोचिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गए 2 कार्ड, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड कार्ड के बारे में जो कि हैं विच टैरो, ठीक है। चलो 4 बार शफल करते हैं। इतने कार्ड के आते हैं, 6 कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 ओके 5 6। मैं एक्चुअली विज़िट टैरो लेने वाला था, लेकिन विज़िट से अच्छा मुझे ये लगा। मैं इसकी रिव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, एंड आई फॉलो सम पीपल। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छा लगा उसके कार्ड्स में। चलो इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सो क्या है आपके लिए 9 ऑफ कप्स। वाओ, पहले कार्ड आ गया। देखो आपको अपनी विशेस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रैब है, यहाँ पे केकड़ा है, यहाँ पे बिल्ली है, उससे खेल रही है। इसे नहीं पता कि क्या कर सकता है, बट शी इज़ ट्राइंग, शी इज़ प्लेइंग। अपना लक आजमाओ यार। ये देखो जैसे यहाँ पे ये मेडिटेशन कर रही है, शांत बैठी है यहाँ पे, उसकी सारी विशेष पूरी हो चुकी है। मतलब ये एक्चुअली 10 ऑफ कप्स की फीलिंग है। बट जस्ट लुक एट द पर्सन, ये बहुत ही स्वीट है। नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है ये। मतलब दिल में तो आपके इतना सब कुछ है कि आपको वो सब मिल चुका है पहले से ही, लेकिन आप फिर भी अधूरे रहते हैं। आई रिमेंबर एन इंसिडेंट कि शिवानी सिस्टर जो है, सिस्टर शिवानी फ्रॉम BK फैमिली, उनको एक बार कोई व्यक्ति मिलने को आ गया, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि IIM होता है, IIT होता है, तो उसने सब कर लिया था, एंड जो टॉप मोस्ट डिग्री होती है वो उसने हासिल की। तो वो उनसे मिले, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपको अपने मन का जॉब तो मिला है। उनका हाँ। तो उनका फिर भी आप खुश क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा कि हमेशा मैंने चाहा कि मुझे टॉप करना है, टॉप करना है। अब मैंने सब कुछ हासिल किया, अब इसके आगे कुछ रहा ही नहीं है। मतलब इसके आगे कोई डिग्री नहीं है, जो टॉप मोस्ट डिग्री, इसके आगे कुछ डिग्री, जैसे कि कहते हैं ना IPS के आगे IAS है, IAS के आगे कुछ नहीं है, यही फाइनल है। तो वैसे उन्होंने टॉप मोस्ट कर लिया। अब वो कह रहे हैं मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लुक एट दैट टॉप मोस्ट पर्सन सेइंग दैट।
तो ये आपकी हालत हो रही है। ठीक है, ज़िंदगी में ऐसा वक्त आपको ज़रूर मिलता होगा जब आप शांति से बैठते हो, फिर चाहे 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो। अरे लगता है हमें कि लोग, रिच लोग कैसे जीते होंगे, हम उनको देखते हैं मूवीज़ में कि भाई लुक एट SRK एंड लुक एट अदर पीपल, लुक एट अंबानीज। अरे लेकिन टैक्सेस का कभी सोचा है? जब टैक्स की बारी आती है तो दिस पीपल जस्ट फ्री होते हैं, समझे। सेकंड कार्ड आता है जो कि है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्या चुनेंगे आप? देखिए, ज़िंदगी में ऑप्शन से आप हैरान परेशान हो जाते हैं। मतलब ज़िंदगी आपको बहुत सारे ऑप्शन देती है और किसे चुनिए और क्या चुने ये आपको समझ में नहीं आता। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस लड़की ने हाथ रखा है यहाँ पे दिल पे, तो अपने दिल की सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। सो समटाइम्स जो हम हासिल नहीं कर सकते उसको पीछे रखने में ही भलाई होती है। ये हमें देखने को मिला कब? 7 ऑफ कप्स के बाद। देखो, आप कब खुश हो सकते हैं? जब आप किसी चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ, चलो मूव ऑन हो जाओ। बार बार उसको देखोगे क्या मिलेगा? जैसे कि शाहिद एंड करीना, पीपल वर आफ्टर शाहिद एंड करीना, क्या यार शाहिद का क्या हुआ, करीना का क्या हुआ? करीना मूव्ड ऑन एंड शाहिद आल्सो मूव्ड ऑन। उसकी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, दोनों को हो गया। सो व्हाट इज हैपनिंग देन? ठीक है, लोग बेवकूफ़ बन गए भाई, ये दोनों तो गम में कोई गम में नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग एक्टिंग की। मैं लगा कि भैया साथ में होगा, साथ में कोई एक्टिंग नहीं थी। सो व्हाट इज़ दैट वन? 8 ऑफ कप्स, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो तो नसीब बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना है। दोनों कार्ड्स बिल्कुल अलग है। 8 ऑफ कप्स में आपको मूव ऑन होना है, 8 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत सारा हार्डवर्क करना है। कोई अच्छा आपको पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। तो काफ़ी सारी विशेष आपकी पूरी हो सकती हैं या फिर होने वाली हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। एंड द फाइनल कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत ज़िंदगी में ज़रूर होगी, उसके लिए रेडी रहिए। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज़ गोना हैपन वेरी सून, वेरी क्विकली, सो गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, तो इतना रेडिंग फॉर यू। आई होप इट कुड रेजोनेट। हिट लाइक बटन इफ इट कुड बी। ओके, चलो अब दूसरा देखते हैं कार्ड क्या है इसकी रीडिंग। चलो, so let's take this and shuffle the deck 4 times. Okay, so 1 and 2 and 3 and 4. चलो अब कुछ कार्ड निकालते हैं। ठीक है, 1 ओके, 2 3 ओके, 4 ओके, 5 ओके, एंड ये आ गया 6। ठीक है, तो चलो 6 आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो। Hello. Yeah. Wow. पहला कार्ड एम्परर। क्या हुआ बॉस? ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी आपकी गुलाम है। आप ज़िंदगी के गुलाम नहीं हो। दोनों मतलब निकल सकते हैं। दैट मे बी योर वर्ल्ड इज़ फॉलोइंग। ठीक है, या तो आप ज़िंदगी में बहुत अकेले पड़ गए हो, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, या फिर कि आपको लग रहा है कि आप घड़ी के गुलाम तो नहीं। देखो, एम्परर बनना कभी कभी खुशी का माहौल होता है कि भाई मैं एम्परर बन गया, लेकिन बाद में क्या होता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। प्रजा चैन से सो रही है और एम्परर जागे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। एज यू कैन सी, दिस कुड बी अ गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी हैं, ये पीछे खड़ी हैं, वेट कर रही है। वहाँ पे ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और फ्यूचर की तरफ देख रहा है, लुकिंग स्ट्रेट, थ्रोन पे बैठ के। तो हम बस यही समझ सकते हैं कि कई बार ज़िंदगी आपको इतने सारे बदलावों से घेर देती है कि आपको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। अगर ऐसा है तो संभल लीजिए। 3 ऑफ कप्स, अगेन द कार्ड केम फॉर यू। ओके, ये पहले डेक में भी था, पहले वाले में। 3 ऑफ कप्स में क्या आता है कि भाई कुछ लोग जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, दे कुड बी योर फ्रेंड्स, दे कुड बी योर फॉलोअर्स और इवन सम रिलेटिव्स जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों से सावधान रहने में ही आपकी भलाई है। ओके, यू माइट हैव सीन सच काइंड ऑफ सिनारियोस के पहले तो जो रिलेटिव होते हैं वो बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही पता चलता कि भाई आपका लड़का टॉपर बन गया, तहसीलदार बन गया है या फिर कुछ और, तो उसकी हेल्प मांगने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। एक मोमेंट याद आ गया मुझे सीन का,
आई थिंक जानम समझा करो, तो उसमें सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो होता है आई थिंक उर्मिला मातोंडकर के साथ। एंड उर्मिला को जब देखते हैं सलमान खान के साथ, तो जो उसका रिलेटिव होता है वो कहते हैं कि ये तो हमारे बॉस हैं। एंड फिर उसकी रिलेटिव जो होती है वो टॉन्ट मारती है कि हाँ ये हमें हेल्प करेगी। पहले उसे डांटती थी और अभी उसका प्रेज़ करती है। क्यों? बिकॉज उसे यूज़ करने के लिए। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सेम कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपको आगे बढ़ना है लेकिन आप फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर पे कहीं ना कहीं पे अटकाव आ चुका है। अब देखो क्या होता है कि कुछ लोग बस रेस में दौड़ते हैं कि मुझे रेस में दौड़ना है, लेकिन क्या है सामने ये तो पता लगाओ, है ना, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है ना। जैसे कि जो रियल पीपल होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई मेरी लिमिट कितनी है ना, एंड वो उस हिसाब से काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि इस कंपनी में आप CEO तो कभी बन नहीं सकते, हाँ इस लेवल तक जा सकते हैं, इसके आगे मेरे यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, सो वो निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मुझे जाना है, लेकिन कहाँ जाना है? ठीक है, कहीं ना कहीं आपका विजन जो है वो अटका हुआ नज़र आ रहा है। वही यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मेरे हिसाब से आप कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ लेके बैठे हैं, जस्ट लाइक एम्परर। ठीक है, देखो किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, एंड मेरे हिसाब से काफ़ी लोग हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। सो यू गॉट अ प्लस पॉइंट। लेकिन फिर बात ये होती है कि अगर आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं तो एस ऑफ वॉन्ड कैसे आएगा? एस ऑफ वॉन्ड तभी आएगा जब आप इसको नीचे रखोगे, है ना, तब तक नहीं होगा। तो ये बात होती है। देखो, खाना बनाने वाला और खाना खाने वाला, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो खाना बनाता है उसको ध्यान रखना पड़ता है, चपाती कैसे करनी है, पूरी कैसे तलनी है। ऑर्डर आते हैं कि भाई कड़क मत तलो, या फिर स्पाइसी ज़्यादा मत बनाओ, ज़्यादा तीखा मत बनाओ, ज़्यादा मीठा मत बनाओ। लेकिन खाने वाले खाते रहते हैं। सो बी लाइक दैट, इस बात को समझो। जो नेक्स्ट कार्ड आ रही है वो है द फूल। तो कहीं ना कहीं आपको द फूल बनने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड के बाद मोस्टली जो कार्ड आता है वो होता है कि आपको क्या बनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपनी दिल की सुनने की ज़रूरत है, जो आप नहीं सुन रहे हैं। हाँ, कभी आपके दिल ने कहा था कि मुझे टॉपर बनना है, जो आप बन चुके हैं। अब अपने दिल को बदलो। हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं बनती। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उस टाइम पे जो क्रिकेट था वो बहुत अलग था। लोग सांस रोक के क्रिकेट देखते थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर मेरी मॉम की जो मॉम थी वो तो उनको तो किडनी इश्यूज़ थे, कैथेटर था, फिर भी वो मैच देखती थी एंड क्लॉट्स आते थे वहाँ से, बिकॉज शी वॉज एन्जॉइंग द मैच। क्या हो रहा है क्या? लेकिन अभी बहुत फालतू हो गए हैं जितने भी लोग हैं जो खेलते हैं। आई जस्ट डिसलाइक क्रिकेट नाउ, आई डोंट वॉच इट। दिस इज़ माई ओपिनियन, आपका अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी तो बी लाइक द फूल, अपनी दुनिया खुद चुनो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। वाह, ये भी पहले आ चुका था, ये पे वापस आ गया। आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, उसे यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे सही तरीके से तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। अब सेकंड देखते हैं कि इसमें क्या रीडिंग आती है। 4 बार शफलिंग करते हैं, 1 and 2 and 3 and 4। चलो 6 कार्ड चुनते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 and 6। चलो 6 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, फ्रीडम। यस, फ्रीडम आपको जल्द ही मिलने वाली है, तो गेट रेडी फॉर दैट वन। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको फ्रीडम मिल सकती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट, है ना। फ्रीडम मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? अगर आप उसके लिए रेडी हो गए। जैसे कि अगर आप घर से निकले हैं ये सोच के कि आपको अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी, पता लगता है कि दिन एक्सटेंड हुआ है, आज भी वो दिन सेल पे है, लेकिन आपके पास वॉलेट ही नहीं, आप घर पे भूला है, तो क्या होगा? गेट रेडी फॉर इट। अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो आपको कैसे एंजॉयमेंट करने मिलेगी? ठीक है, तो ये मैं दिमाग में डाल दीजिए। वही है 3 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे देखो, आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं पे ऐसे होना चाहिए कि आज आप काम कर रहे हैं, किसी और को भी मौका दो। काम होने से मतलब है अपनी जिम्मेदारियाँ किसी और को भी उठाने दो कुछ समय के लिए, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। जैसे कि ये तीनों हैं, तीनों सर्कल में आएंगे। पहले इन्होंने काम किया, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये आएंगे।
है ना। अगर सिर्फ आप ही काम करते रहेंगे तो ये इतने कुशल नहीं बनेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब एक डार्क पास्ट होना, जिस डार्क पास्ट में आप शायद अटके हुए हैं, ठीक है, या फिर आपने किसी को अटकाया है, दोनों में से कोई तो एक चीज़ हो सकती है। देखो डार्क पास्ट जो होता है वो कई लोगों का होता है ना, एंड पास्ट इज़ पास्ट, जो हो गया सो हो गया। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में कई बार बहुत बड़ा झगड़ा होता है किसी बात को लेके, एंड फिर उस बात को भूलते नहीं हैं, दिल में लेकर बैठते हैं बरसों तक, यहाँ तक कि किसी के बरसे को भी नहीं मिलते। लेकिन अगर यही बात दोस्तों के बीच होती है तो कहते हैं अरे यार छोड़ भी, तेरे गलती से हो गया, खुद ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस पास को भुला देते हैं, क्योंकि आपको आपका फ्यूचर बहुत अच्छा चाहिए, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं एंड उस चीज़ के लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं हुआ है एक्सीडेंट, अब उस व्यक्ति को डर लग रहा है तो ये वापस से एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, मैंने पहली बार मतलब ड्राइविंग सीखा था, मेरी मॉम बहुत सीरियस थी एंड ड्राइवर मिल नहीं रहे थे, बस 2 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर भी जाना था तो भी लोग 500 रुपये लेते थे। सो इट वॉज प्रीटी हैवी ऑन पॉकेट एंड समय पे अवेलेबल नहीं हो सकती, मॉम को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था एंड प्रॉब्लम होती थी। पहले तो हम हायर करते थे कार, लेकिन वो भी मिलती नहीं थी। ओके, सो वी गॉट आवर कार एंड वी लर्न, मी एंड माई सिस्टर लर्न ड्राइविंग। तो जब मैंने पहली बार ड्राइविंग सीखी, मैंने कार बाहर निकाली घर से, और एक चौक है हमारे पे, वहाँ पे लेके आया। वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली रहता ही है आरटीओ, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी रोक दी और मैं इतना डर गया था, मैं गाड़ी से ऑलमोस्ट, मुझे लगा पता नहीं अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन या तो मैं गाड़ी से बाहर उतरा या क्या, मैंने कहा बस अब मैं यहाँ से नहीं चलाऊँगा, ड्राइवर को बुलाता हूँ, वो लेके चलेंगे। अपने मॉम एंड सिस्टर पुट ट्रस्ट ऑन मी, कहा कि नहीं तुम चला सकते हो, धीरे चलाओ, कोशिश तो करो। एंड यस, आई डिड माई वर्क एंड अब तो इतनी जगह पे घूम के आ गया हूँ, फास्टेस्ट स्पीड भी अच्छी की है, स्लो पे भी चलाया है। ये क्यों हुआ? इस पास को ओवरकम किया। उस मोमेंट को अगर मैं डरता तो शायद आगे इतना नहीं चला पाता। ओके, सो लुक एट दैट वन। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट। तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, आप किसी मेंटर की हेल्प नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ अ हायरोफेंट, देयर इज़ समवन हु कैन हेल्प यू। ठीक है, अपोजिट जेंडर का हो सकता है, ठीक है, मे बी वो आपसे जूनियर हो सकता है, और ये बात शायद आपको तकलीफ दे रही कि मैं किसी जूनियर से हेल्प लूँ, व्हाट इज़ दैट, कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअलिटी में गुरु की कितनी लंबाई है, गुरु का कितना कद है, गुरु का कितना वज़न है, गुरु की कितनी उम्र है, ये देखी नहीं जाती। गुरु का कितना सामर्थ्य है वो देखा जाता है। द हायरोफेंट, जैसे कि कुछ लोग हैं, उनको अपनी काबिलियत के ऊपर तुरंत ही टॉप ऑफ द लाइन लिया जाता है। वाई? बिकॉज दे हैव द नॉलेज। आई रिमेंबर, मैं एक जगह पे गया था काम करने के लिए, तो वहाँ पे किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसका एक फ्रेंड है, वो अपने भाई को लेके पूना में गया था। आई थिंक गियर, टॉप गियर, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसका शायद कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो उसके दोस्त के भाई का इंटरव्यू था। ओके, उसके दोस्त के भाई ने इंटरव्यू दिया, तब तक ये दोस्त ऐसे ही बैठा था यहाँ पे, तो उसको ही पूछा कि क्या चल रहा है आपको, आई मीन, और इसने इतने अच्छे से जवाब दिया, उसके भाई के बजाय उसको ही चुन लिया गया कि स्टार्ट वर्किंग इन आवर कंपनी राइट नाउ। यस, तो सही मेंटर की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर उसके भाई ने इसका थोड़ा सा मेंटरशिप लिया होता तो आज वो सेलेक्ट होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। देखो, कई बार हम चुनाव में ही हार जाते हैं, हम चुनाव ही नहीं कर पाते। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, या फिर बहुत ही खूबसूरत लड़की हैं एंड आप उसको प्रपोज करने वाले हैं। दोनों में से एक चीज़ तो करनी, आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, ऑफिस जाओ। आप जाते हैं ऑफिस, वापस आते हैं, देखते हैं ऑफ़र गई है एंड लड़की दिख नहीं रही है, दोनों चले गए, टोटल वेस्ट हो गया। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। ओके, तो कई बार आप खुद के लिए खुद मुसीबत तैयार करते हैं।
देखो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ट्रस्ट ना रखो कि खुद को ही भूल जाओ, है ना। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल फॉर यू। ओके, अब देखते हैं थर्ड डेक, देखते हैं इससे क्या रीडिंग आती है। ओके, चलो शफल करते हैं 4 बार। या 1 2 3 ओके एंड 4। अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो 6 कार्ड तो आ गया, रीडिंग क्या आ गई। ओके, वाह, ये पहला कार्ड आ गया, द चैरियट नंबर 7। वाह, देखो ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। जैसे कि आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि अकेले ट्रैवल किया, साइकिल पे गए या फिर बाइक पे गए, कार पे गए, अकेले ट्रैवल किया कहीं पे। एंड आई जस्ट आई हैव सीन अ वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, काफ़ी महीनों पहले वीडियो देखा था। वो व्यक्ति एक्चुअली किसी आईटी कंपनी में काम करता है, लेकिन उससे आके मुझे 2 दिन छुट्टी मिलती है। जब भी उसे छुट्टी मिलती है तो वो उसका यूटिलाइजेशन करता है, जाता है कई बार भी। एंड ये प्लान का करता है, 8-10 महीने पहले ही बुकिंग करता है, तो उसे जो टिकट हैं वो सस्ते मिलते हैं। लाइक ही वेंट टू रशिया, यूरोप, और प्राइस थी एरोप्लेन की बस 17,000 रुपये। कैन यू इमेजिन? ओके, अगर आपको बड़ी सिटी में घूम के आना है, आपके अगर घर थोड़ा सा दूर है तो 250-300 किलोमीटर या फिर 400-500 किलोमीटर, तो आपकी रिटर्न जर्नी होगी ऑलमोस्ट 17 से 20,000 रुपये, और उतने में जाके आ गया रशिया से। जस्ट इमेजिन कैसे। सो चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको सही चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दिस वे एंड दैट वे। क्या करोगे आप? देखो, कहाँ जाना है ये खुद डिसाइड कर लो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोंट गो विद द फ्लो। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है द हर्मिट। ठीक है, तो हर्मिट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार आपको खुद अंडरस्टैंड करना होता है कि लाइफ कैसी है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कैट है, लेकिन यहाँ पे ऑल है। ऑल इज कंसिडर एज कनेक्शन टू द हर्मिट। हर्मिट मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो आपको सूझबूझ देता है कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ओके, सो लुक एट दैट। अभी इसको किसकी ज़रूरत है? अपने आप की नहीं, हर्मिट की। तो वो कनेक्ट हो रही है। सो दिस वे यू नीड टू कनेक्ट विद द हर्मिट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है द डेविल। ओके, अब हमेशा जो डेविल होता है वो अलग अलग दिखाते हैं कि डेविल कितना फ़नी है एंड क्या है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिपिक्शन दिया है। इस कार्ड को देखिए, मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। ओके, लड़के को दिखा रहा है कि टेक दिस मनी विथ यू, एंड लड़की को दिखा रहा है कि टेक दिस आइसक्रीम विथ यू एंड गो। या फिर यूँ कह सकते हैं कि इनको मिला रहा है कि तुम पैसे लो और तुम आइसक्रीम लो और दोनों रुको कुछ देर के लिए, है ना। सो द डेविल यहाँ पे इसलिए आ गया। देखो, आपकी कुछ अभिलाषा है वो पूरी करो, उसके ऊपर फोकस करो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप फोकस नहीं कर पाते कि भाई क्या है ज़िंदगी में क्या नहीं। आप बस कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं अपना फोकस ही भूल गया हूँ। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि आपके पास अगर DSLR है, फिर DSLR के बाद छोड़ देते हैं, कैमरा के लेंस है, उसके ऊपर धूल जमी है, आप उसे साफ ही नहीं कर रहे। ऐसा हुआ था, मुझे नया सिम कार्ड खरीदना था BSNL का, और मैं गया, वो कितनी बार फ़ोटो खींच रहे थे। मैंने कहा कि सर एक बार क्लीन तो कर लो सेंसर, तो उन्होंने लेंस क्लीन कर ली, तो हो गया, फटाक से फ़ोटो आ गया। सो द डेविल कार्ड इज़ हियर, जो आपको बता रहा है कि भाई ज़िंदगी में जो पाना है उसके लिए कोशिश करो, सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि है द सन। तो सन कार्ड यहाँ पे इतना अच्छा है, मतलब देखो ज़िंदगी में घूमो, नाचो, ऐश करो। वाई? बिकॉज दिस इज़ द टाइम। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे कि बारिश लड़की के कैसे बह रहे हैं हवा के साथ, एंड लुक एट दिस वुमन हु इज़ प्रिटी। कैट भी यहाँ पे देख रही है, बहुत खुश है यहाँ पे। वाई? बिकॉज दिस इज़ द लाइफ। ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरो। नेक्स्ट कार्ड जो कि पहली बार आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या मिलेगा? यू डोंट नो अबाउट इट। घर मिलेगा, यहाँ पे दिल दिया है, या फिर ये रिंग है, स्टार है, ठीक है। क्या मिलेगा? व्हाट इज़ दैट? गेट रेडी फॉर इट। ज़िंदगी हमेशा बदलती रहती है और उसको बदलना ही चाहिए। हमेशा एक मोमेंट में मत रहो। ओके, ऑलवेज एक्सेप्ट द चेंज। एंड आई थिंक ये फाइनल कार्ड है जो कि है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये कैट देखो कैसे इसने एक हाथ से पकड़ा है, यहाँ पे बैलेंस कर रही है। ये होता है, मतलब
हैंडलिंग एवरीथिंग। अब देखो इस लड़के को जिसकी यहाँ से पूरे हार्ट्स बाहर निकल रहे हैं हवा के बुलबुले की तरह, एंड ये इसको कैच करने की कोशिश कर रही है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि गिरेगा या नहीं, नीचे शार्क है, देखो अगर गिर गई तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसको इतना भरोसा है कि मैं खुश हूँ एंड मुझे वो मिल रहा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। ये लड़का ये दिल किसी को देने के लिए जा रहा है, उसे पता नहीं शायद वो मरमेड के लिए दे लेके जा रहा है। सो इट इज़ गोइंग एवरीवेयर, कहीं ना कहीं तो मरमेड को मिल ही जाएगा। सो अपने दिल को भी इतना खुश रखो और ज़िंदगी में बहुत खुश पाओगे। If this resonates, hit the like button. Thank you, take care. Signing off, me and Taro.